1:50 तक रिजल्ट आएगा। तो हम काफ़ी ट्राई कर रहे थे, इतना खोले थे फिर भी वेबसाइट नहीं खुल रहा था, इतना खोले फिर भी नहीं खुला। तो जब पापा अचानक से लाइव देखने लगे बिहार बोर्ड से, और अचानक से हमें ना खोल ही रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे। अचानक से हम अपना नाम सुने तो चलने ही लगे कि मेरा है, हमें ना टॉपर आए हैं। आप अपने जीवन में क्या करना चाहती हैं? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हैं? सर कोविड-19 के टाइम में जो डॉक्टर्स का रोल था कि वो एकदम हीरो की तरह अपने मरीज को बचाना, अपने लाइफ को इस तरह से कि खतरे में डालकर फिर भी है ना मरीज को बचा लेना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। सो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मतलब ये उनके मन में विचार आता है और मन में धारणा बैठी हुई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, लोग तक कहेगा, मगर अभी जो विद्यालय में लोग गार्जियन लोग जाते हैं तो पूछने नहीं जाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। वो जाते हैं पूछने कि हमको पोशाक का नहीं मिला पैसा, अच्छा। साइकिल का पैसा नहीं मिला, उसके लिए जाके हेडमास्टर को और कलर को कहता है कि कहने मतलब हमारा पैसा नहीं गया, भेजिए, पैसा काहे नहीं गया। पर कोई गार्जियन नहीं जाता है कहने कि कहने मतलब कि मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा है कि नहीं ठीक से, कहाँ जा रहा है, वो नहीं जाता है पूछने, नहीं जाता है। और क्या होमवर्क कुछ मिला दिया जाता है, बना के नहीं। स्कूल में पढ़ाई है मगर गार्जियन उसको एक्टिव रहिएगा तो उससे बड़ा स्कूल से अच्छा छोटा स्कूल का काम करेगा। हम लोग देख रहे हैं सर, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है और हम आपको बता दें कि बिहार में टॉप 3 जो है वो वैशाली की बेटी साजिया परवीन ने अपना नाम दर्ज करवाया है वहां पे। सबसे पहले सब लोग आए हैं। सबसे पहले आपको पहले बधाई हम दे दें कि सभी लोग आए हैं और लोगों का तांता लगा है। कैसा लग रहा है? लोगों का तांता लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। यस सर। देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, टाई बेल्ट लगा के जो जाते हैं उन्हीं को मिलती है। तो उसको साजिया परवीन ने साफ तौर पे नकार दिया है, साफ तौर पे झुठला दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर हौसला बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जिसके पिता और जिसकी माँ जो है वो सारथी हो ना, तो उस बच्चे को कोई भी परेशानी का जो है वो पार कर जाती है। क्या सही बोल रहे हैं? यस सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट है। क्या? यस सर। जब पिता और माता जब सारथी हो तो कोई भी बच्चा को कोई भी परेशानी जो है वो तकलीफ नहीं देती है। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ना ही सोसाइटी से होने वाला है और ना ही एजुकेशन में होने वाला है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि जिस स्कूल में साजिया परवीन पढ़ती है उसी स्कूल में इसके पिताजी जो है वो बतौर शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं। यस सर, क्या? वो मैथ के टीचर हैं। मैथ के टीचर हैं। यस सर। तो मैथ में मैथ के जब टीचर हैं तो अब आते हैं आपसे कुछ सवालात हम कर ले। ये सबसे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन लगता है? साइंस लगता है। साइंस लगता है। यस सर। और उसके बाद उसके बाद है ना मैथ, उर्दू, ये सब सभी सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। यस सर। एक चीज और हम पूछेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आया है? साइंस में आया है। सबसे ज्यादा साइंस में आया और सबसे कम किस सब्जेक्ट में आया है? मेरा एसएसटी और उर्दू में 96 है। मतलब सबसे, जरा समझिएगा, जब सबसे कम जो मार्क्स है वो 96 है। क्या? यस सर। यस सर। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हमको लगता है या हो सकता है कि सबसे ज्यादा नंबर 96 हो। सर पॉसिबल है। पॉसिबल है। यस। और सबसे बड़ी बात है कि ये टॉप 3 में है। बिहार की वैशाली की बेटी ने अपने वैशाली का नाम को जो है आज जिस तरीके से दिया है, पूरे वैशाली के लोग के तरफ से हम आपको बधाई देते हैं, क्योंकि हमारी भी जो घर है वो वैशाली में ही है। यस सर, धन्यवाद। क्या? तो एक चीज आप बताइए कि सबसे जो कम नंबर आया 96 आया, क्या आपको उम्मीद था कि इस तरीके से आप एक गांव से उठेंगी और बिहार में अपना नाम दर्ज करा लेंगी? सर मैं जब रिजल्ट मतलब कि ये टॉपर वेरिफिकेशन के बाद आई तो मुझे ऐसा लग रहा कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर होगा। फिर पापा बोले कि स्टेट भी हो सकता है, तो हम बोले कि चांसेस बहुत कम है। तो फिर पापा बोले कि
देखो अब क्या होता है रिजल्ट में, लेकिन आज मालूम पड़ा कि मेरा थर्ड ही रैंक है, तो मैं बहुत खुश हुई। बहुत खुश हुई। मतलब भरोसा नहीं था। ये सर हाँ? ये नहीं यकीन था कि थर्ड रैंक होगा। थर्ड रैंक होगा। क्यों यकीन नहीं था? क्योंकि आप गांव से थी इसलिए, या अपने पे विश्वास नहीं था? सर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो गई थी लास्ट में। मतलब अपने पे विश्वास नहीं। ये सर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया था। चलिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक गांव की बेटी, हम आपको बता दें कि यह वैशाली है और वैशाली प्रखंड है। और उससे पहले हम अपना जो परिचय इनका जो दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि एक सवाल, छोटा सा सवाल, कि क्या आपको लगता है कि ये गांव में पढ़ाई करके इस तरीके से अचीवमेंट किया जा सकता है, या पढ़ने के लिए शहर जाना अनिवार्य है? गांव से ज़्यादा शांत माहौल तो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए तो मजबूरी है कि आपको शहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप गांव से ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, देन ये भी पॉसिबल है कि आप अगर सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें तो हो सकता है कि आप अच्छे रैंक स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप है ना गाँव से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप रैंकर बन सकते हैं गाँव से भी। मतलब अगर हौसला आपके अंदर हो तो गांव से क्या मतलब, क्योंकि ये जो गांव है ये उतना तो डेवलप नहीं है। नो सर, ये उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। क्या? और इस गांव से आप उठी हैं और बिहार में, पूरे बिहार में आप नाम कर ली। यस क्या आपके नाम से ये गांव जाना जा रहा है अभी? यस सर। हम्म? यस सर। कैसा लग रहा है? सर हम अपनी मतलब कि जो खुशी है ना उसका बयान नहीं कर सकते, बयान इतना नहीं कर ज़्यादा। अच्छा, कैसे पता चला कि आप बिहार टॉप की हैं? सर टारगेट बोर्ड का देख रहे थे हम ऑनलाइन क्लास, तो वो बोले कि 1:50 तक रिजल्ट आएगा। तो हम काफ़ी ट्राई कर रहे थे, इतना खोले थे फिर भी वेबसाइट नहीं खुल रहा था, इतना खोले फिर भी नहीं खुला। तो जब पापा अचानक से लाइव देखने लगे बिहार बोर्ड से, और अचानक से हमें ना खोल ही रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे, अचानक से हम अपना नाम सुने हम तो उछलने ही लगे कि मेरा है, हमें ना थर्ड टॉपर आए हैं। तो उस समय नहीं लग रहा था कि आपका जो है वो घबराहट सी महसूस हो रही हो कि क्या होगा, ना जाने क्या होगा? नहीं ये सब है। कंफर्म थी आप? यस सर। हाँ, मतलब देख लीजिए, कंफर्म ये थी, इसलिए भी थी क्योंकि ये नया नियम है कि जो लोग भी टॉप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट लेवल के, स्टेट में हो, तो उन लोगों को पहले बिहार बोर्ड बुलाती है इंटरव्यू के लिए। ये सर। क्या? और इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन पूछ लिया कि जिसे मैं नहीं बता पाई। मुझे लगा कि और सभी इंटरव्यूज भी अच्छे जाएंगे। क्या क्या मतलब पूछा गया था वहाँ पे? सर एसएसटी में तो ये पूछा गया था कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, उनका नाम लिखिए। और फिर इंडिया का क्लाइमेट क्या है, और ये पूछा गया था कि हिस्ट्री पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है। फिर बायोलॉजी में ये पूछा गया था कि कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ा है, कौन सा चैप्टर आपको अच्छा लगता है। और इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन और आपका एम क्या है, और यही नाम वगैरह पूछा गया था। और मैथ्स पे कुछ फॉर्मूला पूछे गए थे, और उर्दू में जो वही शायर से रिलेटेड, जो भी राइटर है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, इस जो टॉप की हैं इसमें श्रेय जो है, मतलब इसका जो है आप किसको देती हैं? सर मैं सबसे ज़्यादा हाँ। सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने माता-पिता को देती हूँ, और जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं इस मामले की कि नहीं, मुझे बच्चे को है ना टॉप करवाना है। जब टॉप का ये आपको खबर आया, तो उसके बाद माँ और पिताजी का क्या एक्साइटमेंट था उस समय का? सर वो लोग बहुत खुश हुए, फिर बहुत खुश हुए। उसके बाद जो मीडिया वाले आए हैं उसके बाद तो पता लग गया है, क्योंकि हम भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं और सिर्फ सुन रहे हैं, क्योंकि आज हमें भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम जिस जिले में हैं उस जिले की बेटी ने आज वो कर दिखाया जिसके वजह से दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि हम भी चाहते तो इंटरव्यू आपका करते और निकल जाते। क्या? क्योंकि हम पहले आए हुए थे, करके निकल जाते। लेकिन ये हमें अच्छा लग रहा था कि आज हमारी वैशाली की जो बेटी है उसको लेकर के दूर दूर से लोग आ रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। आज इस इंटरव्यू चल रहा है और बहुत सारे लोग जो आकर इंटरव्यू लेके जा रहे हैं। हमें भी अच्छा लग रहा था, और हमारे भी तरफ से बधाई है आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आगे आप अपने जीवन में क्या करना चाहती हैं?
सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? सर कोविड-19 के टाइम में जो डॉक्टर्स का रोल था कि वो एकदम हीरो की तरह अपने मरीज को बचाना, अपने लाइफ को इस तरह से कि खतरे में डालकर फिर भी है ना मरीज को बचा लेना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। सो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मतलब इसीलिए आप डॉक्टर बनना चाह रही है कि हर एक कठिनाई को गरीबों के कठिनाई को दूर कर सके। यस सर। क्या? यस सर। चलिए, बहुत वक्त ले लिए इनका, हम इनकी माँ से सीधा सा सवाल पूछेंगे कि लोग कहता है कि बेटी बोझ होता है, क्या ये चीज कहाँ तक सही है? अब पता नहीं, हमको तो ऐसा कभी नहीं नहीं लगता बुझाया। है? नहीं, हाँ? हमको तो ऐसा कभी भी नहीं बुझाया। कभी नहीं बुझा है? नहीं, तो बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, माँ का आशीर्वाद कितना होगा उसमें? हम दुआ देंगे। दुआ देंगे? हाँ, हाँ? मेरी बेटी बनेगी। बेटी बनेगी। देख लीजिए, भाई भी हैं, इनसे भी जानेंगे और पूछेंगे, छोटा है बड़ा है? छोटा है। अब की तैयारी जो है, आ जाइए इधर आ जाइए। अब दीदी तो अव्वल कर गई, अब आपकी बारी है। क्या? नहीं तो ताना सुनना पड़ेगा। यस सर। यस सर। तो बेटा का नाम थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे या फिर डाउन करेंगे? सर ऊंचा रखेंगे। ऊंचा रखेंगे जी। मतलब दीदी को हरा देंगे? जी। ये थर्ड की हैं, आप पहले रैंक पे आएंगे? जी। चलिए, देखिए, हमारी भी शुभकामनाएं है कि ये जो है वो पहले स्थान पे आए, और वैशाली का जिस तरीके से बेटी ने नाम किया है, उस तरीके से वैशाली का बेटा भी जो है वो पूरे बिहार में अपना परचम लहराए। ये भी शुभकामनाएं हम देंगे। और चलते चलते आखिरी में इनके पिताजी से जानेंगे, क्योंकि सारथी का जो काम है वो इनके पिताजी ने किया है। अपने बेटी को इस मुकाम तक लाने का जो काम है वो पिता ने किया है। उस पिता से भी जानेंगे कि आपको यकीन हो रहा है कि आपकी बेटी ने बिहार में अपना नाम इस तरीके से दर्ज कराया है? सर यकीन तो 100% पहले से भी था। सपना उपना नहीं है? नहीं, सपना नहीं, कन्फर्म था। हाँ। कि हमको इसको टॉप 10 में लाना है। टॉप 10 में लाना है? टॉप 10 में लाना है। अच्छा। हाँ। तो टॉप 3 में आई है, संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। संतुष्ट है। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। और कुछ ज्यादा उम्मीद था? उम्मीद था, मैथ के टीचर हैं, मैथ में कम नंबर आया, यही थोड़ा सा माने अफसोस है। क्या? कि थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए? माने थोड़ा 2 नंबर और बढ़ना चाहिए था, माने अब नहीं है, नहीं बढ़ा तो अब समझ लीजिएगा, 2 नंबर और बढ़ना चाहिए था। अगर 2 नंबर और बढ़ता तो आज जो है वो वैशाली की बेटी बिहार में नंबर 1 पे होती, क्योंकि 2-3 अंकों से शायद हमारा ये जहां तक ही है 2 नंबर से 3 नंबर से ना 3 नंबर से पहला और तीसरा का डिफरेंसेस हुआ है क्या जी। तो आपको लग रहा है अभी भी अफसोस है कि कुछ कम आया है? हाँ, कुछ कमी रह गया है ना? हाँ, कमी को अगला इंटर में फिर उसको कमी को दूर किया जाएगा। कमी को दूर किया जाएगा। अभी तीसरा स्थान पे आई है, इंटरमीडिएट में पहला स्थान पे आएगी। जी, लाने का पूरा भरपूर कोशिश करेंगे। गाइड करेंगे इसको। अच्छा, ऐसा क्या किए आप गांव में रह के, जिस कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, जहाँ टाई बेल्ट लगाइए, जूता पहनिए और बड़ा सा गाड़ी आएगा उस पे बैठ जाइए, बड़ा सा झोल बैग टांग लीजिए, तभी आपकी पढ़ाई हो सकती है। दिखावा है उसका। दिखावा है जी, मतलब सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है? सरकारी स्कूल में देखिए, सरकारी स्कूल से पढ़ने वाला बहुत अच्छा किया है। और सीबीएसई बोर्ड में दिखावा है ज्यादा। दिखावा ज्यादा। कुछ बच्चा अच्छा करते हैं तो दिखावा ज्यादा है उसमें। हम लोग देख रहे हैं सर, उसको हम समझ भी रहे हैं। मतलब देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जो लोग ये उनके मन में विचार आता है और मन में धारणा बैठी हुई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, लोग तक कहेगा, मगर अभी जो विद्यालय में लोग गार्जियन लोग जाते हैं तो पूछने नहीं जाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। वो जाते हैं पूछने कि हमको पोशाक का नहीं मिला पैसा, साइकिल का पैसा नहीं मिला, उसके लिए जाके हेडमास्टर को और कलर को कहता है कि कहने मतलब हमारा पैसा नहीं गया, भेजिए। पैसा काहे नहीं गया? पर कोई गार्जियन नहीं जाता है कहने मतलब कि मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा है कि नहीं ठीक से, कहाँ जा रहा है, वो नहीं जाता है पूछने, नहीं जाता है। और क्या होमवर्क कुछ मिला दिया जाता है, बना के नहीं लाता है। और ऐसा भी होता है
कि हम एक दिन इसी साल 9th में 10th में पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के क्रम में कहें कि हम कल सुनेंगे, तो एक दो लड़का को मार बैठे हम। नहीं सुनाया, बदमाशी भी कर रहा तो मार बैठे। वो जाके हेडमास्टर के नजदीक कंप्लेन कर दिया। उस दिन से हम कहें कि हमारा जितना पढ़ाना है उतना क्लास में हम पढ़ा देंगे। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, हमको अब नहीं, हमारा जो सरकार का पैसा लेते हैं उतना हम पढ़ाएंगे। उस दिन से हम छोड़ दिए। मगर जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको देखते हैं कि पढ़ा दे, और कहते हैं कि तुमको जहाँ भी दिक्कत हो तुम आना, किसी हम रहेंगे फ्री रहेंगे, तुमको बता देंगे क्वेश्चन। चलिए, वक्त आपका भी ले लिए हैं और काफी वक्त भी हो गया है, बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। बधाई देने वालों की जो है वो तांता लगी हुई है। लेकिन चलते चलते एक सवाल हमारे जो जहन में है, हो सकता है कि पर्सनली हो, कि जो पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई होती है, तो वैसे गार्जियन को क्या कहना चाहिए? देखिए सर, आप कितनों बड़ा से बड़ा स्कूल में पढ़ा दीजिए सर, है ना, जब तक पढ़ के आता है क्या पढ़ा हुआ है ना, होमवर्क क्या मिला, वो नहीं चेक कीजिएगा। कितनों बड़ा से बड़ा स्कूल नहीं पढ़ाएगा कुछ, स्कूल कुछ नहीं दे, उसको पैसा चाहिए। टाई बेल्ट उसको टाइट रहना चाहिए, और कहेगा कि हमको टाई बेल्ट माने ढीला ढाला है, जूता नया चाहिए, और वो नहीं कहने मतलब देखेगा कॉपी। उसको पढ़ाना है पढ़ा दिया अपना, आपको क्या करना है हुआ। छोटा ही स्कूल में पढ़ाइए, मगर गार्जियन उसको एक्टिव रहिएगा, तो उससे बड़ा स्कूल से अच्छा छोटा स्कूल का काम करेगा। हम लोग देख रहे हैं सर, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और अब चलते चलते लास्ट क्वेश्चन आपसे है, ठीक है, कि कितना देर पढ़ती थी, कैसे पढ़ती थी, पिताजी आपको क्या करते थे, पढ़ाई में क्या हेल्प करते थे, क्योंकि ये भी शिक्षक है और उसी स्कूल के? सर लगभग एक दिन में तो 6-7 घंटा सेल्फ स्टडी हो ही जाता था। और अगर कहीं भी डाउट हो तो ये पापा नहीं देखते थे कि रात हो गया तो रहने दो बाद में करते हैं, तो उस टाइम आकर हम मेरे ना डाउट को सॉल्व करते उसी थे। समय करते थे? यस सर, क्योंकि मुझे वेट करने का भी कोई आदत नहीं है। और पापा है ना, उस टाइम अगर रेगुलर हो जाता है सॉल्व डाउट तो ये काफ़ी ज़्यादा दिमाग में बैठा रहता है। और इससे है ना, हम जो मम्मी पापा का मेरे लिए है ना जो संघर्ष रहा है अभी तक, वो उससे इंस्पायर हम काफ़ी ज़्यादा हुए। चलिए, बहुत चलते चलते बहुत बहुत शुभकामना, और इसी तरीके से निरंतर जो है वो आगे बढ़े, हमारी भी कामना होगी और हमारा भी आशीर्वाद होगा इस परिवार के लिए। और अभी बहुत देर हो चुकी है, रात हो चुकी है, अब वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि अब तक के लिए इसी तरीके की वीडियोस को अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आपकी और हमारी मुलाकात जो है वो तो हो ही जाती है। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय बिहार।